विराट कोहली के हेटर्स तक ये वीडियो पक्का जानी चाहिए। विराट कोहली को हटाना बीसीसीआई की सबसे बड़ी गलती है। जिस दिन आई फील लाइक यार आई एम स्टैंडिंग ऑन द फील्ड थिंकिंग यार व्हाई एम आई डूइंग दिस, मतलब वो पैशन नहीं है ना जीतने का, वो एनर्जी नहीं है जीतने की, तो मैं नहीं खेल सकता, मैं खेल ही नहीं सकता। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, पहले वीडियो को पूरा देखना है, समझना है, उसके बाद कमेंट करना है। अगर आप विराट कोहली के फैंस हैं तो भी वीडियो देखना बनता है, लेकिन अगर आप विराट कोहली के हेटर्स हैं फिर तो डेफिनेटली देखना बनता है। विराट कोहली की कप्तानी में, मैं टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूं सिर्फ, ना वनडे की ना T20 की, विराट कोहली की कप्तानी में सब कुछ सही चल रहा था। अवे जाके सिर्फ ड्रॉ करना सीरीज नहीं शुरू किया हमने इन अंग्रेजों को जाके इनके घर में घुस के मारना शुरू किया। और ये ड्रीम उन टीमों के दिल में आया कि हमें भी इंडिया में जाके इंडिया को हराना है। यह सब कुछ हो पाया विराट कोहली की कप्तानी की वजह से। मुझे याद नहीं आता आज तक भी किसी भी क्रिकेटिंग बोर्ड ने इतना बड़ा भंड मारा हो कि एक अच्छे भले सक्सेसफुल कप्तान को अचानक से बाहर कर दिया, कप्तानी से बाहर कर दिया। बीसीसीआई ने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारी है, बीसीसीआई ने कुल्हाड़ी पे जाके पैर मार दिया है। विराट कोहली को कप्तानी हटाने के बाद पिछले 6 महीने में हम 6 कप्तान बदल चुके हैं। खिलाड़ी वही 11 होते हैं, लेकिन उन 11 को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, किस तरीके से उन 11 प्लेयर्स को यूज करना है। कप्तान को हटा के मैं 10 खिलाड़ियों की बात कर सकते हैं, उन 10 खिलाड़ियों को किस तरीके से यूटिलाइज करना है वो एक कप्तान को आता है। यही बॉलिंग अटैक था, यही शामी था, यही बुमराह था, यही सिराज था, जब हमने इन गोरों को 50-55 ओवर में ऑल आउट कर दिया था, क्योंकि टाइम कम था उस दिन हमारे पास टेस्ट मैच में, ऑल आउट करना ही था उतने ओवरों में, 60 ओवरों के बीच का टाइम मिला था हमें। यह सीरीज ड्रॉ हो गई, कोई बात नहीं, ड्रॉ हो गई, हम हारे नहीं है, लेकिन अगर आप वो रीच टू द मैक्सिमम वाली पॉलिसी नहीं अपनाओगे ना, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं दिक्कत है। ड्रॉ सीरीज होना, ड्रॉ हो गई सीरीज, और इंग्लैंड इस चीज से बहुत खुश है। यह अपने आप में हम इंडियंस को देख के बड़ा खुश होना चाहिए, क्योंकि आज से 4-5 साल पहले, इनफैक्ट 7 साल पहले, 6 साल पहले की अगर मैं बात करूं, सीरीज अगर हम बाहर जाके ड्रॉ कर लें तो वो एक अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट होती थी। लेकिन विराट कोहली की कप्तानी में हमने सीरीज जीतना शुरू किया। अब तो बाहर जब हम जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, इन दो कंट्रीज को तो स्पेशली समझ में ही नहीं आता है कि इनको कंडीशन क्या दी जाए, पिच पे घास छोड़ा जाए या ना छोड़ा जाए, क्योंकि पता है अगर घास छोड़ा तो मारे जाएंगे और अगर घास नहीं छोड़ा तो मारे जाएंगे। लेकिन बीसीसीआई को यह सब कुछ मंजूर नहीं था। देखिए, विराट कोहली से पहले MS धोनी टेस्ट मैच में कप्तान थे। उससे पहले मैं सिर्फ दादा के बारे में बात करूंगा। जब दादा कप्तान थे ना, तो इंडिया ने टेस्ट मैचेस शुरू किया, लड़ना शुरू किया टेस्ट मैचेस में, ड्रॉ होने, कभी कभी ड्रॉ मैचेस होने शुरू हुए, अदरवाइज हम हार जाते थे। माही भाई की कप्तानी में भी हम क्लीन स्वीप हुए हैं, वहां पे भी हम हारे हैं, लेकिन सीरीज ड्रॉ भी हुई हैं। लेकिन जब से विराट को कप्तान बनाया था ना, मुझे ऐसा लगता था यार विराट जो है ना वो टेस्ट क्रिकेट को बहुत ऊपर उठा देगा अपनी कप्तानी से। लेकिन विराट कोहली से सबसे बड़ी गलती क्या हो गई कि जो विराट कोहली का प्राइमरी वर्क था, रन बनाना, वो विराट ने नहीं बनाए, विराट के रन नहीं आए हैं, कप्तानी चली गई। तो प्लेयर इतना बड़ा है, अदरवाइज टीम से बाहर भी बिठा दिया जाता। अब क्या हो रहा है, एक मैच में रेस्ट दे देते हैं, एक सीरीज में रेस्ट दे देते हैं, वो ठीक है, वो चल रहा है। रोहित शर्मा को जब कप्तान बनाया, देखिए रोहित शर्मा के अगेंस्ट एक ही चीज जाती है, रोहित शर्मा के पास, रोहित शर्मा बड़ा है विराट कोहली से, तो एक कॉमन सेंस ये है, और फिटनेस में जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। रोहित शर्मा और विराट कोहली की फिटनेस में जमीन आसमान का फर्क है। तो कहने का मतलब यह है कि विराट कोहली के पास ज्यादा क्रिकेट बची है अगर बीसीसीआई की कृपा रही तो। अदरवाइज आप देखेंगे रोहित के पास
ना फिटनेस है उस लेवल की और ना ही उसके पास अगले 4-5 साल की क्रिकेट बची है। विराट के पास जरूर है। तो मैं अगर बीसीसीआई की तरफ से सोचूं, अगर मुझे विराट कोहली की कप्तानी में जीत मिल रही है, अच्छे से बॉलर्स को लड़ा रहा है ये आदमी, मैं क्यों कप्तानी से हटाऊंगा? मुझे ये बात आज तक अंडरस्टैंड नहीं हो पाई है। ठीक है, रन नहीं आए, लेकिन वो जो 11 प्लेयर्स थे, रन बनाना प्रायोरिटी है, मैं पहले बोल चुका हूं। रन नहीं बनाए विराट ने, इसका कोई एक्सक्यूज नहीं है। ना ही इसमें यह कहा जाएगा कि नहीं नहीं ठीक है, विराट अगर जीरो भी करेगा तो मैं ले लूंगा। हां, मैं ले लूंगा जीरो, मैं तब जीरो ले लूंगा जब मेरा कप्तान मेरे बॉलर्स को अच्छे से चलाएगा। इतनी आसानी से 380 रन जो टारगेट, जो स्कोर चेज हुआ है इंग्लैंड ने 5वें टेस्ट मैच में, जो स्कोर चेज किया है 378, वो ऐसा लगा कि 178 को चेज किया है इंग्लैंड ने। सिर्फ 76.4 ओवर में ये टारगेट चेज हुआ है। सिर्फ 3 विकेटें गई, और वो 3 विकेटें भी 5-6 ओवर के बीच बीच में आ गई थी। 107 की ओपनिंग पार्टनरशिप, फिर 109 पे 3 आउट, और उसके बाद जिस तरीके की पिटाई हुई, अच्छी बॉल पे भी अगर आपको सिंगल मिल रहा है और लगातार 76 ओवर्स तक मिलते रहे सिंगल्स, इसमें कप्तान का बहुत बड़ा ब्लंडर है, बहुत बड़ी मिस्टेक है। लेकिन न्यू कप्तान पहला मैच खेल रहा है एज कैप्टन, तो आप बुमराह को कितना क्रिटिसाइज कर देंगे? वो भी थोड़ा सा गलत हो जाएगा। या तो फिर बुमराह को 50 मैच दो, 50 मैच के बाद जज करेंगे कि हाँ कैसा कप्तान है कैसा नहीं। चलो 10 दे दो, 15 तो दे दो। अब एक ही मैच में हम ये कहें कि यार ये तो जो है वो स्टीव वो बन जाएगा, है ना, तो वो तो कहना थोड़ा गलत हो जाएगा। लेकिन अब जब भी सीरीज शुरू होती है, हर सीरीज से पहले कप्तान ही नहीं पता होता भाई कौन सा है, या हमेशा ही सस्पेंस रहता है जब तक पहली बॉल ना डल जाए। रोहित शर्मा के फेवर में एक ही चीज नहीं जाती है, उसका फिटनेस। विराट कोहली के साथ एक ही चीज जाती है, उसकी फिटनेस, उसकी जो कप्तानी, जिस एग्रेशन से उसने लड़ना सिखाया था, वो सिर्फ विराट ने सिखाया था। अब हुआ क्या है, विराट कोहली की आप बैकग्राउंड पे जितनी भी पिक्चर्स देख रहे हैं, अब हो क्या रहा है, आप सपोज कीजिए, चलिए बुमराह पे ले लेते हैं। बुमराह एक नया कप्तान था, मैंने पहले भी कहा था बुमराह की हर डिसीजन में विराट टांग नहीं अड़ाएगा, क्योंकि एक प्रोफेशनल क्रिकेटर को यह पता होता है कि मुझे कितना एंटर करना है, कितना नहीं करना है, और वही हुआ है करेक्ट। इतने सिंगल्स लिए गए हैं, मैं आपको सच बता रहा हूं ईमानदारी की बात, जब इंग्लैंड ने 25 रन बनाए ना, अपने पहले 25 रन, मैं तब एक वीडियो रिकॉर्ड करते करते रह गया। एक पोस्ट में डालने ही लगा था कम्युनिटी बॉक्स में, फिर मैंने सोचा नहीं मैं वीडियो बना देता हूं, फिर मैंने सोचा नहीं पोस्ट डाल देता हूं कि इंडिया ये मैच लूज कर रही है। मुझे पहले 25 से 35 रन में, मैंने लाइव में भी अपने जिक्र किया था कि इंडिया ये मैच हार रही है, लेकिन वो मैंने पोस्ट इस करके नहीं डाला कि मैंने कहा नहीं यार ये टर्न जरूर करेगी इंडियन टीम। लेकिन वो जो पहले 30 रन में दिखा, जो 35 रन में दिखा, वो कंटिन्यू चलता ही चला गया और ज्यादा वर्स्ट होता चला गया। कैचेज छूटते हैं मैचेस में, कैचेज छूटते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन एक कप्तान, मैं बैक टू उसी पे आ रहा हूं जो टॉपिक है बीसीसीआई वर्सेस विराट कोहली वाला टॉपिक है। देखिए विराट कोहली को एक चीज डिसाइड करनी पड़ेगी, आपके पास अब एक ही चीज बची है, वो है आपकी बैटिंग। ओपोजिशन टीम से लड़ना, झगड़ना, स्लेज करना, ये हमें चाहिए, ये हमें बाद में चाहिए, पहले चाहिए रन। और मैं ये किसी विराट कोहली के फैन की तरह बात नहीं कर रहा हूं। अगर मैं इंडियन प्लेइंग 11 को देखूं, मुझे रोहित विराट को छोड़ के बैटिंग लाइनअप में कोई तीसरा नाम दिखता नहीं है जिसको देख के ये लगे। राहुल जरूर है टेस्ट मैचेस में, और मैं जितनी भी बात कर रहा हूं इस वीडियो में सिर्फ टेस्ट क्रिकेट के लेके बात कर रहा हूं। विहारी को शीशे में अपने आप को देखना पड़ेगा और शर्म करनी पड़ेगी और बोलना पड़ेगा खुद को कि ये तूने क्या किया। मैंने खुद कहा था इसको प्लेइंग 11 में 100% होना चाहिए यार, बेचारे के पास एक ही फॉर्मेट होता है, उसमें भी आप नहीं खिलाओगे तो कब खिलाओगे। लेकिन ये खिलवाड़ करके नहीं बोला था कि मैंने, ये खिलवाड़ करेगा तो भी हम बैक करेंगे आपको। एफर्ट्स मारने वाला इंसान मुझे पसंद है, आप लोगों को भी पसंद होगा।
एफर्ट्स मारने के बाद भी अगर रिजल्ट आपके फेवर में ना आए, दैट्स ओके, लेकिन अगर कोई एफर्ट्स ही ना मारे, पुजारा की फील्डिंग देख लो, गुड़ गोबर, विहारी की देख लो, सत्यानाश, उसके बाद श्रेयस अय्यर से मैं बड़ा शॉकिंग, मेरे को मैं शॉक्ड हुआ हूं श्रेयस अय्यर की फील्डिंग देख के, कमाल ही हो गया था। मतलब अगर आपका कप्तान वो बंबू देने वाला हो ना, दादा क्या करते थे, आंखों ही आंखों में खा जाते थे सामने वाले को। विराट कोहली क्या करता है, खा जाता है सामने वाले को। वो जब हमने 60 ओवरों के बीच में, जब हमें 60 ओवर मिले थे और इनको इंग्लैंडियों को ऑल आउट करना था, और इंग्लैंड गई थी ड्रॉ के लिए, और हमने इनको 52 53 ओवर्स के अंदर अंदर हमने ऑल आउट भी कर दिया था। विराट कोहली का क्या मैसेज था कि खबरदार है अगर मुझे कोई हंसता हुआ दिखाई दे गया इन 60 ओवर के अंदर अंदर, पूरी जान लगाएंगे, आउट करेंगे। 5वें दिन क्या हुआ, पहला ओवर सिराज, ओ कम ऑन मैन, पहला ओवर सिराज। मतलब यहां पे केएल राहुल अगर कप्तान होता, विराट अगर कप्तान होता, तो मैं डेफिनेटली बोल रहा हूं, रोहित अगर कप्तान होता तो पहला ओवर यार बुमराह डालता या शामी डालता। अब पहला ओवर सिराज को दे रहे हो, तो वहीं से बता दिया इंडियन टीम ने कि हम क्या करने आए हैं, और जो करने आए थे वही हुआ करेक्ट। एक विकेट भी नहीं मिला, उल्टा पिटाई हुई गजब वाली, वो अलग से। लेकिन हां, इतना जरूर कह रहा हूं, जैसे मैंने पहले कहा कि इस इंडियन टीम से ओपोजिशन टीम्स की, स्पेशली जब हम अवे जाते हैं, फटनी तो शुरू हो गई है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा क्रेडिट है, जो सबसे बड़ा इसमें जो नाम अगर आता है, वो कप्तान विराट कोहली का आता है। विराट कोहली को हटा के बीसीसीआई ने इस इंडियन टीम का, मैं सिर्फ टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूं, टेस्ट क्रिकेट में मुझे पहली बार ऐसा लगा था, पिछले साल मुझे पहली बार ऐसा फील हुआ था कि यार ये टीम ना अब देखने लायक होगी टेस्ट क्रिकेट में। लेकिन जब विराट कोहली को कप्तानी से हटाया, मैं उस दिन से मेरे को सबसे ज्यादा बड़ा, मुझे विराट कोहली जिस दिन रिटायर हो जाएगा ना, मुझे उस दिन भी इतना झटका नहीं लगेगा जिस दिन इसको कप्तानी से हटाया गया। मैंने उस दिन लाइव करने से पहले 4 बार इस न्यूज को मैंने वेरीफाई किया था कि ये गलत है या सही है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, इंफॉर्मेशन गड़बड़ आ जाती है और जाके आप कुछ भी भंड मार के आ जाओ बीसीसीआई की तरह, वो तो चलेगा नहीं। यहां पे विराट कोहली को कप्तानी से हटाना बहुत महंगा पड़ेगा, पड़ रहा है और ज्यादा पड़ेगा। सब मतलब आपकी गाड़ी चल रही है, अच्छी चल रही है, सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन आप फिर भी कह रहे हो नहीं नहीं हम तो टायर चेंज करेंगे। क्यों चेंज करेंगे? क्योंकि गाड़ी जो है ना वो 100 की स्पीड पे चल रही है, 120 की स्पीड पे नहीं चल रही है। अरे भैया ड्राइवर को बोलो ना, ड्राइवर को बोल दो कि भाई 120 पे करे, उसी टायर से पहुंच जाएगा। अगर आप लोगों को विराट कोहली से कोई प्रॉब्लम थी, या तो स्टेटमेंट जारी करते, लेकिन अचानक से स्टेप डाउन, और वो भी इतना सक्सेसफुल कैप्टन स्टेप डाउन कर जाए, ये बात हजम होने वाली नहीं है। और विराट कोहली मुझे लगता है ऐसा क्रिकेटर है, कभी रिटायरमेंट के 4 साल बाद तक भी ये बात बोलने वाला नहीं है कि मेरे साथ हुआ क्या था। क्योंकि ये जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, ये कभी अपना मुंह खोलते नहीं है। हाँ, जो छोटे चिंदी टाइप जो प्लेयर होते हैं ना, वो तो 4 मैचेस में बाहर बिठा दे उनको, वो तो अपना भंड मार देते हैं कहीं पे भी जाके, वो तो अपना दिखा देते हैं कि हाँ हम इतने बड़े प्लेयर हैं। जो बड़े प्लेयर होते हैं वो नहीं बोलते हैं ये चीजें, बहुत अनफॉर्चुनेट है। और जब एक ड्रीम था ये जीतने का सीरीज, वो ड्रीम नहीं हुआ पूरा, सीरीज ड्रॉ हो गई। जसप्रीत बुमराह को मैन ऑफ द सीरीज भी मिल गया, आई थिंक 22-23 विकेटें भी ली हैं। जो रूट ने कमाल की बैटिंग की है भाई, शतक पे शतक, शतक पे शतक। विराट कोहली की सेंचुरी देखने के चक्कर में पता नहीं किस किस की सेंचुरियां हमने देख ली इस बीच में। इवन कि हमने साउथ अफ्रीका में टेम्बा की देख ली, वो पीटरसन, वो छोटा सा जो पीटरसन है उसकी देख ली हमने, साउथ अफ्रीका वाले की। मतलब वो लोग तक सेंचुरी मार के चले गए। अब मुझे तो डर है कहीं बांग्लादेश में भी वो जो इनके है ना वो इतने इतने, वो भी ना सेंचुरी मार जाएं और हम विराट की देखते ही रह जाएं। विराट कोहली को रन बनाने पड़ेंगे। रन बनाने के बाद मैं तो कहता हूं इतने रन ठोक दे विराट कोहली कि बीसीसीआई की मजबूरी बन जाए कि बाबूजी कर लो कप्तानी, प्लीज कर लो, क्योंकि नहीं हो पा रहा है। विराट के साथ फिटनेस है भाई,
विराट के पास वो एग्रेशन है, कहीं से भी टीम को लड़ा के जिता के निकालने की ताकत देखो, भगवान नहीं है विराट कोहली, हारेगा जब आप इतना कहीं। और विराट तो वो है ना, वो रिस्क लेने वाला इंसान है कि कर दो डिक्लेयर कर दो, जैसे वो कानपुर में हुआ था, अजिंक्य रहाणे ने डिक्लेयर ही नहीं किया। 300 कितने स्कोर हो गया था, 280 हो गया था या 380 हो गया था, 380 के आसपास, डिक्लेयर ही नहीं किया। इतना लेट कर दिया डिक्लेरेशन में कि वो मैच ही ड्रॉ हो गया। विराट अगर होता डेफिनेटली 50 रन पहले डिक्लेयर कर देता और उसके बाद जाता उनको आउट करने, और कर भी देता, करवा भी देता। बॉलर अच्छा होने से फर्क नहीं पड़ता भैया, उस अच्छे बॉलर को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, वो उन 10 खिलाड़ियों को चलाने वाला जो 11वां जो कप्तान है ना, वो मैटर करता है, और वो था विराट कोहली। लेकिन जो प्राइमरी जॉब था विराट कोहली का, वो उससे हो नहीं रहा है। किसी दिन अगर रिटायरमेंट आ गई ना विराट कोहली की, तो इस टीम का बेड़ा गर्क हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा इस इंडियन टीम का। मुझे आप लोगों के कमेंट्स चाहिए हैं, मैं बहुत सारे पॉइंट इसमें मिस कर गया हूंगा विराट कोहली को लेके, लेकिन ये कोई स्क्रिप्टेड मेरा वीडियो, कभी भी कोई स्क्रिप्टेड वीडियो मेरा होता नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर आप स्क्रिप्ट करो और फिर सारा कुछ बोलो तो आप बहुत अच्छे से बोल सकते, अच्छे से नहीं मतलब आप झूठ को भी बहुत सच्चे उससे आप दिखा सकते हो। लेकिन ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, जो दिल में था वो बोला है, और दिल की बात दिल तक जल्दी पहुंचती है। वीडियो को लाइक करना अगर पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, और विराट कोहली के हेटर्स तक ये वीडियो पक्का जानी चाहिए। विराट कोहली को हटाना बीसीसीआई की सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी गलती है। इस इंडियन टीम को बहुत बड़ा डैमेज पहुंचा दिया है बीसीसीआई ने, विराट कोहली को कप्तानी से हटा के टेस्ट क्रिकेट से। टी20 में बीसीसीआई ने टी20 में कप्तानी से हटाया, कोई बात नहीं, वनडे से कप्तानी गई, कोई बात नहीं, टेस्ट क्रिकेट से कप्तानी से हटाने पे विराट कोहली के इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, बहुत बड़ी गलती कर दी है। थैंक यू सो मच। नहीं, बात नहीं भाई।